ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। अखंड ज्योति पत्रिका फरवरी माह की हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और 2079वां एपिसोड आज हम लोग ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का संपन्न कर रहे हैं। पहला अध्याय है साथियों गुरु की महिमा। इस विषय में हम लोग पढ़ेंगे। सभी परिजन अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और शेयर जरूर करें अपने सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर, अपने स्टेटस पर आज का लिंक शेयर कर दें, जिससे कि हम सर्वाधिक लोगों तक पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक संदेश को पहुंचा सकें और सबको इसका लाभ मिल सके। गुरु की महिमा अपरंपार है। यह सत्य समस्त आध्यात्मिक शास्त्रों ने प्रकाशित किया है। गुरु की महिमा को प्रकाशित करने वाले ग्रंथों को महिमा के विषय में भगवान शिव गुरु गीता का स्थान सर्वोपरि है। गुरु गीता सदगुरु की महिमा के विषय में भगवान शिव और मां पार्वती के दिव्य संवाद का महाग्रंथ है। उक्त ग्रंथ में भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि जो गुरु है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है। दोनों में जो अंतर मानता है वह गुरु तत्व को नहीं जानता, वह दुख पाता है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे प्रिय, वेद शास्त्र पुराण इतिहास मंत्र तंत्र यंत्र सम्मोहन वशीकरण उच्चाटन आदि विद्याएं एवं शैव शाक्त आगम और अन्य सभी मत मतांतर, ये सब बातें बिना गुरु तत्व को जाने जीवों को भ्रमित करने वाली हैं। अतः इन सभी चीजों को सदगुरु के बिना नहीं जाना जा सकता। सदगुरुम विना ब्रह्म नान्यत, बिना सदगुरु के जप तप व्रत तीर्थ यज्ञ आदि दान अनुष्ठान आदि ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। अर्थात उक्त सभी धार्मिक क्रियाओं का लाभ साधक, उपासक, आराधक को तभी प्राप्त होता है जब उसे किसी ब्रह्मनिष्ठ
बोला। अरे, ब्रह्मांड तक। सेवा साक्षात ब्रह्म की ही सेवा करता है। जो गुरु कर्म करता ही आराधक का कल्याण होना सुनिश्चित है। गुरुदेव की सेवा ही तीर्थराज गया के समान है। गुरुदेव का शरीर ही अक्षय वट वृक्ष है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि गुरुदेव के श्री चरण भगवान श्री हरि विष्णु के चरण हैं। गुरु के चरणों में लगाया हुआ मन तदाकार हो जाता है। श्री गुरुदेव के मुखार बिंदु से निकले हुए वचनामृत में ही ब्रह्म स्थित है। गुरु की कृपा से ब्रह्म को भी प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार से पतिव्रता अपने ही करती है, उसी प्रकार सदैव सदगुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। त्याग शब्द है अंधकार, शब्द प्रकाश, स्वरूप प्रकाश ज्ञान है, इसमें विषय नहीं है। गुणातीत है, रूप का पता चलता है। रूप ही रूपातीत है और रूप से परे होने के कारण वे गुरु कहलाते हैं। भगवान आगे व्याख्या करते हैं कि पुरुष का प्रथम रूप माया आदि गुणों का प्रकाशक है। माया रूपी भ्रम दूर करने वाले, मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरुदेव ही हैं। इन धन मान कुछ ऐसे सदगुरुदेव ही वंदनीय हैं, पूज्य हैं, जिनके कृपा कटाक्ष से शिष्य के सभी पाप ताप संताप साथियों समाप्त हो जाते हैं। आप सभी देख रहे हैं गुरु गीता ग्रंथ का प्रमाण देते हुए भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर इस अध्याय में किया गया है, जो निस्संदेह गुरु की महत्ता गुरु की महिमा का विशेष वर्णन करता है। इसलिए साथियों, हम सबको भी अपनी भक्ति अपनी श्रद्धा पूर्ण रूपेण अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देनी चाहिए। जब जीवन में मनुष्य के सामने कोई विकट परिस्थिति उपस्थित होती है, तब गुरु ही मित्र, सखा और संकट मोचक है, क्योंकि वे सभी धर्मों के आत्मस्वरूप हैं। जब संसार में भ्रम व मूढ़ता के कारण मनुष्य को कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, वह मन भ्रम में फंसा होता है, ऐसे समय में सदगुरुदेव ही सन्मार्ग दिखाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि इस पृथ्वी पर त्रिविध ताप दैहिक दैविक व भौतिक रूपी अग्नि से जलने के कारण अशांत हुए प्राणियों के लिए गुरुदेव ही एकमात्र उत्तम गंगा जी हैं। यदि भगवान शंकर अप्रसन्न हो जाएं तो सदगुरुदेव बचाने वाले हैं, परंतु यदि सदगुरुदेव रुष्ट हो जाएं
तो बचाने वाला कोई नहीं है। अतः श्री गुरुदेव को प्रसन्न करके सदैव उनकी शरण में रहना चाहिए। कहा भी गया है कि गुरु त्रिनेत्र न होते हुए भी साक्षात स्वयं शिव ही है। दो हाथ वाले होकर भी श्री हरि विष्णु हैं, और चार मुख वाले न होते हुए भी स्वयं ब्रह्मा ही हैं। वे आगे कहते हैं कि हे देवी, जीवात्मा अपने कर्मों के कारण जन्म मृत्यु रूपी चक्रव्यूह में फंसी दुख पाती है, और जब तक वह मुक्त नहीं होती तब तक वह दुख ही पाती रहेगी। यदि कोई मनुष्य गुरु तत्व से मुख मोड़ ले तो याज्ञिक होकर भी मुक्त नहीं हो सकता। बिना सदगुरुदेव की कृपा के योगी और तपस्वी भी मुक्त नहीं हो सकते। अस्तु, सदगुरुदेव ही एकमात्र आश्रय हैं जिनकी शरण पाकर मनुष्य मुक्त हो सकता है और ब्रह्म को पा सकता है। अतः श्री गुरुदेव को प्रसन्न करने करके सदैव उनकी शरण में रहना चाहिए। शिष्य को अपने गुरु का नित्य ध्यान स्मरण करना चाहिए। उनके वचनों को ब्रह्म वाक्य समझकर उनका पालन करना चाहिए। इसी में मुक्ति है, आनंद है, शाश्वत सुख है। सचमुच अद्भुत है सदगुरुदेव की महिमा। साथियों, हम सभी सौभाग्य ही नहीं परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हम सबके जीवन में परम पूज्य गुरुदेव का साक्षात अनुग्रह है, जो शिव के समान ही नहीं है अपितु शिव ही हैं। ऐसे एक नहीं अनेकों प्रमाण हैं जो परम पूज्य गुरुदेव के शिवत्व को दर्शाते हैं। और ऐसे सदगुरु की सत्ता से जुड़ जाना जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों का ही फल है। बल्कि पुण्य कर्म भी उनकी प्राप्ति करा नहीं सकते। ये उनकी ही कृपा है कि उन्होंने हम सबको अपने स्नेह के, अपने अनुग्रह की छांव में ले लिया है। इसलिए साथियों, हम सब तो अवश्य ही सदगुरु की महिमा को अनुभव कर सकते हैं। जितनी बातें यहाँ गुरु गीता के अंतर्गत हम लोगों ने सुनी हैं, और जो जो बातें भगवान शंकर ने माँ पार्वती से कही हैं, वे सभी बातें अक्षरशः पूर्ण सत्य हैं। अब देर केवल उस पूर्ण सत्य को अनुभव करने की है। जो जितना जल्दी उस पूर्ण सत्य को अनुभव कर लेगा, वो उतना ही शीघ्र गुरु सत्ता के दिव्य अनुदान वरदान का भागी बन जाएगा। इसलिए इसको अनुभव करने के केवल और केवल एक ही सूत्र हैं, एक ही मार्ग है, और वो है दृढ़ निष्ठा और भक्ति अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देनी चाहिए। सवेरे जगने से लेकर के रात्रि विश्राम पर्यंत केवल और केवल गुरु का चिंतन करना चाहिए। यहाँ वर्णन आया कि जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति का चिंतन सदैव करती है, उसी प्रकार हर पल हर क्षण अपने गुरु का चिंतन, उनके चरणों का ध्यान करना चाहिए। ध्यानम गुरुम चरणम, ध्यान मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। सदैव गुरु का ध्यान करना, अपने सभी दैनिक क्रियाकलापों में गुरु की स्मृति को जोड़ लेना। सवेरे उठ करके उनके चरण कमलों का ध्यान करना, जल पीते समय उनके चरण कमलों का ध्यान करना, तो उनके चरणामृत के पीने का सौभाग्य मिलेगा। गुरु गीता में तो ये विधि भी है कि स्नान करने के पश्चात पात्र में जल लेकर के गुरुदेव के चरणों का स्मरण करते हुए जल को अपने सिर पर गिराना, तो फिर वो गंगा जल के स्नान के समान माना गया है। इसलिए स्नान में, खान पान में, आहार विहार में, चलने फिरने में सदैव हम अपने गुरु का चिंतन करते रहें, उनका स्मरण बना रहे, तो साथियों निस्संदेह गुरु तत्व के वास्तविक सत्य का हमें अनुभव हो जाएगा, जिसका वर्णन यहाँ पर भगवान शंकर ने माँ पार्वती के समक्ष किया है। अब दूसरा और अंतिम अध्याय आज का है समदर्शी संत श्री रमण महर्षि। आइए उनके विषय में हम सभी पढ़ें, जानें। उसके पश्चात आज के सत्र को विश्राम देंगे। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो आप अपनी जिज्ञासा चैट बॉक्स में अवश्य लिख दें, आपको उसका अवश्य समुचित समाधान मिलेगा। आइए अगला अध्याय प्रारंभ करते हैं। मृत्यु के बाद शरीर के नष्ट हो जाने पर क्या चेतना समाप्त हो जाती है या कहीं अन्यत्र चली जाती है? क्या मैं मर जाऊंगा? क्या ये शरीर ही मैं हूं या कुछ और है? शाश्वत सत्य क्या है? मेरा सत्य स्वरूप क्या है? अपने सत्य स्वरूप का दिग्दर्शन कैसे करूं? आदि प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए एक 17 वर्षीय युवा अरुणाचल की ओर चल पड़ा।
आगे चलकर यही युवा महर्षि रमण के नाम से जगत विख्यात हुआ। 17 वर्ष की आयु में वे घर छोड़कर अरुणाचल की ओर चल पड़े। उन्हें लगा कि उन्हें अरुणाचल बुला रहा है, वहीं उनकी सारी जिज्ञासा शांत हो सकती है। अरुणाचल पहुंचकर वे अपनी गहन साधना में लीन हो गए। उन्होंने अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को समेटकर एकाग्र कर लिया और ध्यान मग्न हो गए। मंदिर का वह गर्भगृह जहां वे ध्यान मग्न थे, वर्षों से बंद था, और वहां जहरीले कीड़े मकोड़ों का साम्राज्य था और अंधेरा भी था। पर ध्यान में मग्न रमण महर्षि इससे जरा भी विचलित हुए बिना ध्यान में डूबे रहे। उनका सारा शरीर काला पड़ गया, केश बढ़कर जटा का रूप धारण कर गए, नाखून बड़े बड़े हो गए, पर उनका ध्यान गहराता गया और अंततः उन्हें अपने सत्य स्वरूप आत्म स्वरूप की अनुभूति हुई। उन्होंने इस सत्य स्वरूप को केवल देखा ही नहीं, बल्कि उसे पा भी लिया। सभी प्राणियों में उन्हें आत्म तत्व के दर्शन होने लगे। आश्रम में रहने वाले बंदर, गिलहरी, मोर, सांप, गाय और कुत्ते आदि सब में उन्हें उसी आत्म तत्व के दर्शन होते और वे उन सब से प्रेम करते, स्नेह करते, और वे सभी जानवर भी निर्भीक होकर उनके पास रहते, उनसे प्रेम करते। महर्षि प्रायः मौन रहते और मौन रहते हुए भी बिना बोले ही अपनी आत्मा की स्फुरना से अपने पास आने वाले साधकों, जिज्ञासुओं, दर्शनार्थियों की शंकाओं व दुखों का निवारण करते। शरीर भाव से वे बिल्कुल शून्य थे और चिदानंद आत्मा के वे जीवित जागृत स्वरूप थे। जब वे साधना करने बैठते तो कोई छिपकली उनके ऊपर आ कूदती और भाग जाती, मच्छर अपना राग अलापने लगते, कभी बिच्छू डंक मार देते, पर वे निर्विकार भाव से सब कुछ देखते और सहते रहते। कुछ दिनों के बाद तो इन सभी प्राणियों ने उन्हें अपना परिवार ही मान लिया। मनुष्य के प्रति जो इन प्राणियों की धारणा थी, वो रमण महर्षि के व्यवहार को देखकर समाप्त हो गई। वे प्राणी मनुष्य को प्रेमहीन प्राणी मानते थे, जो सदा इनकी हत्या करता था और अन्य प्रकार से इन्हें परेशान किया करता था। लेकिन इन प्राणियों ने रमण महर्षि में ऐसा कुछ भी नहीं पाया, तो उनकी परायेपन की दीवार टूट गई। एक बार एक विषधर सर्प महर्षि के स्कंदाश्रम में आया और उनके चरणों में लिपट गया। इसके बाद वो प्रायः आया करता और वो उनके चरण स्पर्श करता। एक मादा कौआ तो अपने बच्चों का भार ही महर्षि पर छोड़ देती। वे वो दिन की भोजन की तलाश में जाती तो बच्चे उनके पास छोड़ जाती। वे उनकी देखभाल करते और जब उन्हें भूख लगती तो वे चिंचियाते। तब महर्षि उन्हें भोजन देते और पानी पिलाते। महर्षि के आश्रम के पास रहने वाले कई प्राणी अपने परंपरागत वैमनस्य को भुलाकर परस्पर मित्र बन गए। वहां एक सांप आश्रम के एक मोर का मित्र बन गया, और जब मोर पंख फैलाकर नाचता तो सांप भी अपना फन फैला करके लहराने लगता। आश्रम के पशु पक्षी महर्षि के बंधु बांधव बन चुके थे। वे उन्हें थे, उनसे बातें करते और प्रतिदान में वे उनसे भी स्नेह पाते थे। महर्षि रमण का एक बार शिलाखंड पर बैठे थे महर्षि रमण एक बार शिलाखंड पर बैठे थे। वहां एक सर्प रेंगता हुआ आया, उनके पैर पर चढ़कर चला गया। शिष्यों ने पूछा, सर्प ने काटा क्यों नहीं? महर्षि ने उत्तर दिया, क्या सर्प भूमि पर फन से प्रहार करता है? कहने का अर्थ था कि सर्प के लिए भूमि कोई अवरोध, वैषम्य या अहंकार पैदा नहीं करती। सर्प के काटने का कारण जीव का अहंकार, उससे उत्पन्न विषमता, हिंसा की भावना, प्रवृत्ति, भेद और उससे उत्पन्न अवरोध है। महर्षि प्रायः मौन रहते थे। मौन भाषा में ही वे आगंतुकों की जिज्ञासाओं का उत्तर देते थे। उनकी दृष्टि नीची रहती थी, पर कभी किसी को आंख से आंख मिलाकर देखा तो इसका अर्थ होता था कि उसकी दीक्षा हो गई, उसे ज्ञान मिल गया। उनके सत्संग के समय उनका मौन प्रवचन सुनने कितने ही प्राणी नियत स्थान और नियत समय पर वहां पहुंचते थे। बंदर, तोते, सांप, कौवे, सभी को ऐसा अभ्यास हो गया था कि वहां आगंतुकों की भीड़ से बिना डरे झिझके वे अपने नियत स्थान पर आ बैठते थे और मौन सत्संग समाप्त होते ही अपने अपने घोंसलों और स्थानों पर लौट जाया करते थे। सचमुच अपने आत्म स्वरूप में स्थित बड़े समदर्शी संत थे श्री रमण महर्षि। साथियों, विज्ञान कितना भी प्रगति कर ले, पर सभी जीव जंतुओं को वो किसी कटघरे में बंद तो कर सकता है, पर अपना नहीं बना सकता।
अपना बनाने के लिए विज्ञान नहीं, अध्यात्म की शक्ति चाहिए, आत्मीयता की, प्रेम की शक्ति चाहिए। और वो प्रेम, वो आत्मीयता साधना से आती है, तपस्या, बोध, स्वरूप का दर्शन कर लेने से आती है। रमण महर्षि ने जीव मात्र में उस परम तत्व का अनुभव किया और सबको अपना साथी, अपना सहचर बना लिया। वे जानवर जिनसे लोग भय खाते हैं, जो विषैले हैं, पर उनको भी अपना मित्र जो बना ले, वही वास्तव में साधक है, वही वास्तव में तपस्वी है। मरकट बानरों का सरदार था। एक दिन उसके बच्चे ने उससे पूछा, पिताजी, पेड़ों पर लगी पत्तियों में खाने के लिए श्रेष्ठ पत्तियां हमेशा ऊंची डालियों पर क्यों होती हैं? मरकट बोले, यदि वे ऊंचाई पर न लगे तो कोई भी उन्हें कभी भी तोड़कर खा लेगा, फिर तो वे बची रह ही नहीं पाएंगी। बच्चे ने फिर पूछा, फिर सभी वानर ऊंची डालियों से पत्तियां क्यों नहीं लेते? मरकट बोला, ऊपर की डालियां पतली हैं, सब चढ़ेंगे तो सब गिरेंगे, यही भय उन्हें ऊपर नहीं जाने देता। बच्चा फिर बोला, तो खतरा उठाकर ऊपर चढ़ना क्या सही रहेगा? मरकट बोला, पुत्र, जीवन में जो जितनी चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, वे उतना ही ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं। समझौता करने वाले लोगों को जितना मिलता है उतना स्वीकार कर अपना काम चलाना पड़ता है। बात तो सही है, बात तो सही है कि जीवन में संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, चुनौतियों को स्वीकार करिए, आगे बढ़िए। इस तरीके से साथियों, आज का ये सत्र पूरा हुआ। अब हम लोग आज के सत्र को विश्राम देंगे। ये 2 अध्याय गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो साथियों। हम लोग कल फिर ठीक समय पर मिलेंगे और स्वाध्याय का लाभ लेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।